जय श्री राम दोस्तों। आज का मेरा रिव्यू आप अपनी आंख और कान दोनों खोल कर सुनना। आदि पुरुष मूवी मैंने देखा और देखकर सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने क्यों देखा। फिर ध्यान आया कि मैं खुद के लिए नहीं बल्कि आप लोग के लिए देखा, वो भी 3D में, ताकि आप लोग ये सही से डिसाइड कर सको कि आपको इस फिल्म के लिए अपने कीमती पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब मैं आप लोग के लिए अपना पैसा खर्च किया हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और अगर मेरा रिव्यू थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आदि पुरुष फिल्म डिस्क्लेमर से स्टार्ट होता है, जिसमें साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि यह फिल्म रामायण से प्रेरित है, लेकिन रामायण से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको रामायण के बारे में जानना है तो इससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। लगभग हर फिल्म में डिस्क्लेमर रिटेन में स्क्रीन पर आता है, और आदि पुरुष में रिटेन के साथ साथ जो बातें लिखी हुई है उसको रीड आउट किया गया है। और यह डायरेक्टर ओम राव जी, प्रोड्यूसर भूषण कुमार जी, राइटर मनोज मुंतशिर जी के साथ साथ एक्टर प्रभास जी, सैफ अली खान जी और दूसरे टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स के लिए लक्ष्मण रेखा का काम किया है। नहीं तो इन लोगों पर पूरे भारत में इतने FIR होते कि इन लोगों की जवानी केस लड़ने में ही निकल जाती। आई थिंक कि अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि आदि पुरुष कैसी बनी है, लेकिन इसमें आखिर क्या मिस्टेक्स हुई है ये बताना भी जरूरी है। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा राम और रामायण से वाकिफ है। हम सारे भारतवासी बचपन से ही राम जी और रामायण की कहानी देखते, सुनते और पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो आदि पुरुष रामायण पर ही आधारित है, इसकी कहानी वही है, लेकिन पूरे रामायण को सिर्फ 3 घंटे में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आदि पुरुष में रामायण की सिर्फ मेजर घटनाओं को ही दिखाया गया है। अगर जिस किसी को भी रामायण की कहानी नहीं पता है, उन्हें तो आदि पुरुष कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिनको भी रामायण की कहानी पता है उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रावण की। रावण तो ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली के हेयर स्टाइल से काफी इंस्पायर्ड है, और उसने विराट कोहली से बोला, ए चिकू बताना ये तूने कौन से सैलून में बाल कटवाया है, और चिकू ने बताया शहनाज हबीब के सैलून में। बस फिर क्या था, रावण भी शहनाज हबीब के सैलून में चला गया और बोला कि मेरे भी बाल बिल्कुल चिकू की तरह काट दो, क्योंकि मुझको सीता को उठाने जाना है। और उन लोगों ने छपरी स्टाइल में रावण के बाल काट दिए। मैं आप लोग से पूछता हूँ कि लंका किस लिए फेमस था? अब शायद आपके दिमाग में जो बातें चल रही है वही मैं भी बताऊंगा। लंका सिर्फ 2 चीजों के लिए फेमस था, पहला रावण और दूसरा सोने का महल। लेकिन आदि पुरुष से दोनों ही चीजें गायब है। रावण तैमूर लंक बन के घूम रहा है, और सोने की लंका को वैम्पायर हाउस में बदल दिया गया है। हमने सुना है और फोटो टीवी में देखा भी कि रावण के 10 सर होते हैं, और 10 सर में एक मेन सर होता है, बाकी के 9 सर मेन सर के लेफ्ट और राइट में होते हैं, और वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड। लेकिन ओम राव जी को लगा कि ये तो काफी पुराना हो गया, क्यों न कुछ नया ट्राई किया जाए। और उन्होंने क्या किया कि 5 सर को आगे और 5 सर को उसके पीछे लगा दिया, और वो भी कोई भी सर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में लहरा रहे हैं सारे सर। हमने सुना भी और पढ़ा भी है कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था जिस पर वो भ्रमण किया करता था, लेकिन आदि पुरुष का रावण चमगादड़ पर घूमता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। इन लोगों ने चमगादड़ टाइप का एक घिनौना सा जंतु बनाया है जिस पर रावण घूमते रहता है और उसे अपने हाथों से मांस का लोथड़ा खिलाता है। रावण को लोहार का काम करते हुए भी दिखाया गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम बहुत ही ज्यादा घटिया है। बिना रिसर्च किए आंख बंद करके किसी को कुछ भी पहना दिया है, चाहे वो राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, हनुमान जी हो, सबको चमड़े का बेल्ट और चमड़े का चप्पल पहना दिया है, जबकि उस समय सारे लोग खड़ाऊ पहनते थे। रावण और उसके बेटे को तो सुपरमैन टाइप का कॉस्ट्यूम पहना दिया गया है। किसी भी राजा के सर पर कभी मुकुट नहीं पहनाया गया है, ना ही किसी स्त्री के शरीर पर कोई गहना दिखाई दे रहा है। हमने सुना है कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन आदि पुरुष का रावण सीता जी को एक ऐसे वाटिका में रखा है जिसमें अशोक का एक भी वृक्ष नहीं है, और यह वाटिका टोटली एनिमेटेड है। VFX भी 3rd क्लास का है। पूरा आदि पुरुष एकदम डार्क मोड में, यहाँ तक कि जंगल की हरियाली को भी डार्क मोड में ही दिखाया गया है। VFX इतना घटिया कि सेम कैरेक्टर एक शॉट में नॉर्मल साइज में दिखाई देता है तो नेक्स्ट शॉट में काफी विशाल दिखाई देता है। इसके मेकर्स ने 2 ट्रेलर रिलीज किए, लेकिन दोनों ही ट्रेलर से रावण को दूर रखा। कुछ लोग को लगा कि शायद ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जिसकी वजह से रावण को रिवील नहीं किया जा रहा, लेकिन सच तो यह है कि इन लोगों ने रावण को इसलिए छुपा रखा था कि पहले वाले टीजर में लोग रावण को देखकर भड़क गए थे और फिल्म का बायकॉट करने की मांग करने लगे थे। तो उन्हें इस बात का डर था कि ट्रेलर में रावण को देखकर पब्लिक कहीं फिर से ना भड़क जाए, क्योंकि रावण के लुक में इन लोगों ने कोई भी चेंज नहीं किया है, और एक तरह से इन लोगों ने पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। पब्लिक के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। इसमें तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का और जलेगी भी तो तेरे बाप का जैसे छपरी टाइप के डायलॉग्स भी है। ऐसा लग रहा है जैसे डायलॉग हनुमान जी नहीं
बल्कि मुंबई का कोई मवाली बोल रहा है। ये सारी बातें मैं अपने ट्रेलर वाले रिव्यू में भी बोल दिया था, जबकि बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके ट्रेलर को एक्सीलेंट और ट्रेलर के हिसाब से बोल रहे थे कि फिल्म बहुत ही लाजवाब बनेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला जुलाकर आदि पुरुष ने रामायण का चीरहरण कर दिया है और यह आदि पुरुष और कुछ नहीं बल्कि ओम राव जी के दिमाग का फितूर है। भूषण जी से बोलना चाहता हूं कि अगर इतने ही ज्यादा पैसे थे तो गरीबों को दान कर देते, एटलीस्ट उनकी दुआ तो मिलती आपको। कुल मिला जुलाकर इस फिल्म के सिर्फ गाने अच्छे हैं। अगर आप इस फिल्म का 3D में मजा लेना चाहते हैं या फिर इसके गानों को सुनना चाहते हैं या फिर इस फिल्म के किसी एक्टर या टेक्नीशियन के फैन है या फिर उनके क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। अगर आप यह फिल्म देख चुके हैं या फिर देखने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।